नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहे हैं सॉइल ऑफ बिहार। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में जितनी भी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत हुई, उसमें गंगा के जो गंगा घाटी का जो आपका क्षेत्र है, उसमें आपका यहाँ भी शुरुआत हुआ है। और आज भी यहाँ पर सघनता की अगर हम कहते हैं जनसंख्या की सघनता की बात करते हैं, तो उसमें सघनता में भी विश्व में इसका अग्रिम स्थान है। आखिर क्या कारण है कि सभ्यता और संस्कृति, चाहे ऋग वैदिक काल हो, उत्तर वैदिक काल हो या उसके बाद से आपको 16 जनपद हो या मौर्य काल हो, जितने भी काल है, गुप्त काल हो, हर्षवर्धन काल हो या जितने भी काल हुए हैं ऐतिहासिक एंशिएंट इंडिया में, उस सब का सब यहीं पर क्यों मुख्य इसका संकेंद्रण था। संकेंद्रण के कारण यहाँ की जो मिट्टी थी, वह आपको सोना की तरह सोना उगलती थी। सोना उगलती थी कि मीन्स कहने का मतलब सोना नहीं पैदा करती थी, मीन्स वो पैदावार बहुत ही अच्छा करती थी। तो आखिर इसके क्या कारण थे और कितने तरह की यहाँ मिट्टियाँ थी, इसके बारे में आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। और यहाँ पर इस मिट्टी का अगला जो मैं चैप्टर आपको बताऊँगा कि यहाँ की जितनी भी फसलें हैं, वह फसल आपको एक फसल नहीं, यही राज्य है जहाँ पर हर तरह की फसल, हर तरह के पेड़-पौधे यहाँ उत्पादन किए जाते हैं। तो हर तरह के फल उ उपजते हैं, हर तरह के फूल उपजते हैं, तो इसका मुख्य कारण जो है सॉइल है। तो आज मैं पूरे विस्तार में बताने जा रहा हूँ, बिहार के कितनी आपको मिट्टी है और उस मिट्टी जो है सोना उगलने वाली मिट्टी की क्या-क्या खासियत है, किस-किस क्षेत्रों में फैला हुआ है, उस और जनसंख्या का आखिर पूरे विश्व में सबसे अधिकतम क्या सघनता और संकेंद्रण का कारण क्या था, इन सब पर मैं आज बतलाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। और यह जो है आप देखते होंगे कि बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, एक क्वेश्चन पीटी में सॉइल के बारे में आएगा। अगर हम सॉइल ऑफ बिहार पढ़ लेते हैं तो आपको इंडियन सॉइल की भी अधिकतर जानकारी हो जाएगी। तीसरी बातें हैं वर्ल्ड की भी हमारी जानकारी हो जाएगी। तो हमारे सॉइल से अगर हम सॉइल ऑफ बिहार पढ़ते हैं तो इससे हमारा समग्र की चर्चाएँ हो जाती है। आज हम समग्र की चर्चा करने के लिए ही यह चैप्टर मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यह आप जान लें कि मैं इसकी सॉइल ऑफ बिहार की अभी कितने तरह की है, कहाँ-कहाँ है, इस पर हम विस्तार से शोधपरक मैं आपको चर्चा करूँगा। आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका सॉइल है उसमें अधिकतर जो है एलुवियल सॉइल है और एलुवियल सॉइल 90% मैं आपको एक बात आपको बता दे रहा हूँ, 90% आप देखेंगे यहाँ पर 90% एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल जो है 90% बिहार में है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका सारा काम बन जाएगा। और यह जो है क्योंकि यहाँ पर हृदय बिहार के बीचों-बीच जो हृदय स्थल है, उस हो करके आपको गंगा नदी बहती है। और गंगा नदी आप जान ही रहे हैं बिहार को 2 भागों उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बाँटते हुए हृदय स्थल से निकलती है, बीचों-बीच निकलती है और वह जो है नॉर्थ बिहार में जितनी भी हिमालय की नदियाँ हैं और उसमें आकर के गिरती है। तो हिमालय की जितनी भी नदियाँ हैं वो सब के सब नॉर्थ बिहार से होते हुए गंगा में गिरती है और साउथ बिहार की जो पठारी नदियाँ वो भी गिरती है। तो आपको यहाँ पर आपको ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा है और सरकार का भी आपका बहुत अधिक आपका इरिगेशन की फैसिलिटी देने के लिए यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। वैसे
यहाँ पर जल का स्तर जो है सो काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए आपको लोकल स्तर पर भी बहुत तरह की इरिगेशन की फैसिलिटी ग्रामीण लोग कर लेते हैं, जिससे खेती होती है। आइए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्लासिफिकेशन कैसे-कैसे किया गया है। तो सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन हम चर्चा करेंगे, उसके बाद सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेन चर्चा करेंगे और थर्ड जो है सॉइल ऑफ प्लेटू आपको करेंगे। आपको बता देते हैं कि जिस तरह से बिहार की आपका इस तरह से आपकी संरचना है, उस संरचना में आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस तरह से गंगा नदी या बीचों-बीच आपको बहती है और यह जो है आपका यह नॉर्दर्न प्लेन है, यह जो है आपका नॉर्दर्न प्लेन है। इसको ध्यान में रखेंगे, नॉर्दर्न प्लेन है, यह नॉर्दर्न प्लेन है। ठीक है? नॉर्दर्न प्लेन आप समझ रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन नॉर्थ की ओर है और यह जो है आपका साउदर्न प्लेन है, यह साउदर्न प्लेन है। तो साउदर्न प्लेन और नॉर्दर्न प्लेन को आपने जाना, इसके बाद इधर जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है ये सब पठारी क्षेत्र है। ये सब पठारी से क्षेत्र है, मीन्स आपको कैमूर से लेकर के कैमूर के बाद रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है उसके बाद आपको गया के बाद आपको नवादा है, नवादा के बाद आपको जमुई है, बांका है, तो ये सब क्षेत्र जो है आपका साउदर्न प्लेटू का है। यह जो है साउदर्न प्लेटू का है। तो यह 3 भाग के हम बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक नॉर्दर्न प्लेन, दूसरा साउदर्न प्लेन, तीसरा हम लोग साउदर्न प्लेटू के बाद पढ़ेंगे। मैं थोड़ी-सी यह इस चित्र के बारे में बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ जो है शिवालिक जो है, शिवालिक इस तरह से क्रॉस करती है। तो शिवालिक का यह जो सोमेश्वर की पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ी से जो नदियाँ निकलती है, वह आपका नदियाँ निकलती है और धीरे-धीरे गंगा में मिलती है। मैं थोड़ा-सा बतलाने चाह रहा हूँ कि शिवालिक का ही छोटा-सा रूप है सोमेश्वर रेंज, वहाँ से देख रहे हैं आपका यह सोमेश्वर रेंज का है, यह सोमेश्वर रेंज का है। उसके बाद जो मिट्टी यहाँ पर मिलती है, आपको पैडमॉन्ट कहलाता है और आपको भावर, भावर इसको बतलाता है पैडमॉन्ट स्वाम्प सॉइल और भावर सॉइल कहलाता है। इसके बाद आपका तराई क्षेत्र है जो उसके नीचे आता है, तराई क्षेत्र, तराई मीन्स तर, मीन्स पानी से भरा हुआ या पानी वर्षा के कारण यहाँ पर आपको और क्योंकि हिमालय के नज़दीक है, जंगली क्षेत्र है, नीची भूमि है, तो यह हर हमेशा पानी लगा हुआ रहता है, तराई क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद जो है भांगर क्षेत्र, भांगर क्षेत्र वैसे होते हैं जहाँ पर 2, 4, 5 साल, 10 साल पर यहाँ पर क्या होता है नदियों के द्वारा पानी फ्लड के द्वारा पानी फैलाया जाता है जिसमें आपको 5-7 सालों पर आपको क्या होता है नवीन मिट्टी आती है। लेकिन तो उसको हम लोग कहते हैं भांगर और जो हर साल यहाँ रिवर है इससे हर साल जहाँ पानी आता है फ्लड में तो उसको हम लोग कहते हैं खादर। खादर मीन्स हर साल जिसमें नवीन मिट्टी लाई जाती है रिवर के द्वारा वह खादर हो गया। जो 2, 4, 5 साल, 7 साल के बाद आए उसको भांगर कहते हैं और भावर जो क्षेत्र है वह जो है वह पहाड़ी क्षेत्र के नीचे पद तलीय उसको कहते हैं। किसी भी पहाड़ के तलीय भाग जिसको हम पैडमंड स्वाम्प सॉइल कहते हैं उसको भावर कहते हैं। तो यह भावर, भांगर और खादर आप लोग समझ रहे होंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग हमको मेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए मैं आगे आपको बता रहा हूँ बिहार की मिट्टियों के बारे में विस्तार से मैं आपको पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ-कहाँ है मैप पर मैं समझा दे रहा हूँ, तो आप लोगों को आसानी होगी। मैंने पहला आपको बताया है कि सबसे पहला पार्ट है सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। दूसरा जो है पार्ट है उसका दूसरा भाग है सॉइल ऑफ साउदर्न आपका प्लेन।
प्लेन का 2 भाग। आप देख रहे हैं यहाँ से यह जो गंगा बह रही है, गंगा नदी है, जो आपको बिहार के बीचों-बीच हृदय स्थल से होके हम लोगों के हृदय को, हमारे बिहार के गंदगी को हटाते हुए आपको स्वर्णाभूषण देती है, मीन्स मिट्टियों में एक ऐसी जान दे देती है कि आप मिट्टियाँ हैं जो सोना उगलती है, मीन्स बहुत अच्छा पैदावार होती है। तो यह हमारी गंगा नदी का करामात है। और गंगा नदी को पानी कहाँ से मिलता है इतना? तो हिमालय जो है हमारे सिर पर देख रहे हैं जिस तरह से माथे पर आपका यहाँ जो है शिवालिक इस तरह से गुजरती है। आप जान रहे हैं हिमालय की 4 भाग है, ट्रांस हिमालयन है, ग्रेटर हिमालयन है, लोअर हिमालयन है और सबसे साउदर्न मोस्ट शिवालिक है। शिवालिक हमारे बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमारे सर पर हाथ देती है, जिससे आपको बहुत सारी नदियाँ हम लोगों के यहाँ आती है। तो यह जो है आप देख रहे हैं, आपको यह महसूस हो रहा होगा कि यहाँ से आपको कैसे-कैसे यह जो है सो आपको नदियाँ आती है। तो नदियाँ जो आ रही है सब इसी से बहती है। तो आपको बता देते हैं मिट्टी में हमेशा पानी मिलती है, वर्षा भी होती है, इसलिए हमारी मिट्टियाँ बहुत ही अच्छी है। आप देखिएगा तो मैं आपको तीसरा जो है सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेटू है। यह जो प्लेटू का जो क्षेत्र है, यह प्लेटू का क्षेत्र है। तो यह 3 भाग है। आपका पहला भाग सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, दूसरा सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेन, प्लेन को 2 भाग में, और तीसरा जो है सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेटू जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है, आप लोग देख रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ अब सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन में आपको यह जो आपका क्षेत्र है पर्वतीय मिट्टी है, आपको शिवालिक का यह एक्सटेंशन है और यहीं पर जो है पहाड़ी के पदतलीय क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी जिसको हम पैडमॉन्ट कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद जो यह तराई का जो क्षेत्र है, यह तराई का क्षेत्र है और यहाँ पर आपको बता देते हैं वेस्ट चंपारण से लेकर के आपको यहाँ तक आपको यह फैला हुआ है, ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं तराई के क्षेत्र और तराई मिट्टी कहते हैं। अब एलुविया यहाँ पर जो है सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन जो बाँटा गया है 2 भागों में, न्यू एलुवियम खादर सॉइल जो हर साल नदियों के द्वारा पानी के माध्यम से, बाढ़ के माध्यम से चारों तरफ फैलाया जाता है, उसको हम कहते हैं न्यूअर एलुवियल आपको जिसको खादर सॉइल कहते हैं। ये सब जो क्षेत्र है, यह वही क्षेत्र है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी कहलाती है। और बांगर मिट्टी है, यह जो है सो आपको यहाँ पर बांगर कुछ है और यहाँ पर है, तो इसको हम बांगर मिट्टी कहते हैं इसलिए क्योंकि यह 2, 4, 5 सालों के बाद यहाँ फ्लड आता है और नदियों की पानी आती है, तो उसके द्वारा यह आपको मिलती है इसको पानी, तो यह जो है बांगर कहलाती है। और भाभर जो है पर्वतीय मिट्टी को पैडमॉन्ट को भाभर कहलाता है। तो बहुत सारे बच्चे भाभर, बांगर और खादर यह आपको बहुत कम लोगों को मालूम है, तो मैंने बता दिया कि भाभर जो हो गया वह पैडमॉन्ट सॉइल हो गया, पर्वत पदीय मिट्टी हो गई और ये पुरानी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है उसको हम क्या कहेंगे भांगर कहेंगे। और खादर जो है वह हर साल मिट्टी नदियों के द्वारा लाई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी। तो यह आपको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह बीचों-बीच जो गंगा नदी बहती है, उसके आपको समझिए फतुआ से लेके क्विल तक का जो क्षेत्र है, वह टाल का क्षेत्र है, जहाँ पर क्या होता है कि पानी जो होता है, वह आपको नदी तो पानी निकाल देती है, लेकिन फिर नदियों में नहीं आ पाती है, जिसके कारण यहाँ पर आपको पानी का जमाव रहता है, जिसको हम लोग वेटलैंड्स कहते हैं, लोकल स्तर पर टाल कहते हैं, बहुत सारे जगहों पर इसको मान कहते हैं, चौर कहते हैं।
तो इस तरह के नामकरण है। तो इसमें एक ही फसल होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं साउदर्न प्लेन का। तो सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेन में आप देखते हैं यहाँ से लेकर के यह जो क्षेत्र है, जहाँ पर आपको ये सारी सोन से लेकर के अजय तक की जो है इधर सोन है, ठीक है ना? सोन नदी यहाँ पर बहती है, तो सोन से लेकर के आप या समझ सकते हैं अजय नदी तक के बीच में जो होती है, इसको हम लोग सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, कैमूर का क्षेत्र है, यहाँ पर रेड सैंडी सॉइल ऑफ कैमूर का है। और आपको बता देते हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका, इधर जो बांका का क्षेत्र है, तो वहाँ रेड एंड येलो सॉइल पाए जाते हैं। तो आपको मोटा-मोटी ये आइडिया हो गया है कि सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन में आपको कौन-कौन से हैं और सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेन में कौन-कौन से हैं और इसको और सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेटू में कौन-कौन है। तो प्लेटू में आप देख रहे हैं आपको रेड सैंडी सॉइल ऑफ कैमूर का यह जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है, यह जो है वही है। और रेड येलो सॉइल जो है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं औरंगाबाद से लेके बांका तक का, वह रेड एंड येलो सॉइल है। तो इतनी बात आप लोग समझ रहे हैं। मैं और भी इसमें डिटेल्ड आपको इसका सब पार्ट्स भी आपको बता रहा हूँ। पहले मैप पर समझा दे रहा हूँ, तब इसके बारे में डिटेल्ड आपको हम चर्चा करेंगे। आइए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, इसका सब पार्ट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। सॉइल टाइप्स इन बिहार, आप देख रहे हैं सॉइल ऑफ नॉर्थ प्लेन में पैडमॉन्ट है, तराई है, एलुवियल है और दोमट है। तो यहाँ पर आपको बताए थे कि यह पैडमॉन्ट सॉइल है। यह जो है इतना दूर में जो है यह पैडमॉन्ट सॉइल है, आपको बताए हैं। तराई सॉइल जो वेस्ट चंपारण से लेकर के यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ तक का जो क्षेत्र है, आपको किशनगंज तक का जो क्षेत्र है, वह जो क्षेत्र है वह आपको कहलाता है तराई का क्षेत्र। तो तराई आपने दूसरा देख लिया। तीसरा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल दो तरह के हैं, जो अभी जस्ट हमने बताया है कि ये एक आपको खादर है, जो आपका ये पीला वाला जो क्षेत्र है, ये सब जो क्षेत्र है मैं जो दिखा रहा हूँ, यह जो क्षेत्र है वह कहलाता है आपको ये एलुवियल सॉइल। और दूसरा जो है एलुवियल सॉइल का दूसरा जो भाग है आपको यह तो खादर हो गया, भांगर जो है ये दिखाई पड़ रहा है, भांगर दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब जो है यह भांगर है, इसको भांगर कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अब मैं थोड़ा-सा बतलाना चाह रहा हूँ इसके और भी सब टाइप्स में। जैसे एलुवियल सॉइल जो है वह कितने भाग में थे। एक ओल्ड है जिसको हम लोग भांगर कहते हैं, दूसरे को हम लोग यहाँ पर आपको यह भांगर है, दूसरे में आपको क्या है ओल्ड भांगर सॉइल 2 भागों में है, भाट सॉइल है और बलसुंदरी है। तो बलसुंदरी जो सॉइल है, यह आप देखेंगे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा से होते हुए पूर्णिया तक आती है, उसको बलसुंदरी सॉइल कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं बार-बार इस लाइन को खींच रहा हूँ, यह जो है बलसुंदरी कहलाता है, जो ओल्ड एलुवियल जिसको हम ठीक है ना, उसके यह पार्ट्स है। दूसरे जो पार्ट्स हैं आपको भट्ट, जिसको कैलकेरियस सॉइल कहते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, वह जो है आपको यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्र है, वह कैलकेरियस है। जो गंडक के सटे हुए क्षेत्र है, उसको हम भट्ट या कैलकेरियस सॉइल कहते हैं। अब हम यह दोनों को जान गए, तो आगे हम बता रहे हैं सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेन। साउदर्न प्लेन में कितने तरह के हैं, तो फर्स्ट है कराइल केवाल सॉइल। कराइल केवाल सॉइल आप देख रहे हैं, कराइल केवाल सॉइल जो है यहाँ पर है। कराइल केवाल सॉइल कहाँ है, तो आप यहाँ से देखते होंगे बक्सर से शुरू होते हैं, भोजपुर से होते हुए यहाँ पर आपको बांका तक का यह जो क्षेत्र है,
यह जो क्षेत्र है जो हम खींच रहे हैं लाइन, आप देख रहे होंगे बक्सर है, भोजपुर है, थोड़ा-सा पटना भी क्षेत्र आ जाता है, आपको गया का नॉर्दर्न क्षेत्र आ जाता है, उसके बाद आपको मुंगेर होते हुए और जमुई होते हुए यह पहुँच जाता है बांका तक। तो इसको हम लोग कहते हैं कि करैल केवाल केवाल। अब हम दूसरा जो है टाल है। टाल के बारे में मैंने पहले भी बताया है, यह ब्लैक जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यह आपको फतुआ से लेकर के क्विल तक का जो क्षेत्र है, क्विल नदी तक का जो क्षेत्र है, यह आपको कहलाता है, आपको टाल सॉइल कहलाता है। अब हम उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बलथर सॉइल। बलथर सॉइल जो है, यह जो है आपका समझिए कि कैमूर से लेके 5 से 15 किलोमीटर के रेंज में यह जो है सो आपका एकदम साउदर्न पोर्शन में यह बहती है। जो बैंगनी कलर का या ब्लैकिश कलर का आपको दिख रहा है यहाँ जहाँ पर मैं हाथ दे रहा हूँ, इसको ध्यान में रखेंगे, ये बलथर सॉइल है। बलथर मीन्स इसमें 2 चीज़ है, बल मीन्स बालू हो गया और थर मीन्स पत्थर हो गया। बालू प्लस पत्थर का जो मिक्सअप है सॉइल, उसको बलथर सॉइल कहते हैं। थर, थर मीन्स पत्थर और बल मीन्स बालू, तो बालू प्लस पत्थर के मिलाने से जो बनते हैं सॉइल, उसको बलथर कहते हैं। और यहाँ कगड़ी सॉइल है। कगड़ी सॉइल जो है सो आपको यह जो आपका टाल के दक्षिणी साइड में आपको यह पाया जाता है। यहाँ पर आपको पटना से लेकर के आपका लखीसराय तक का जो क्षेत्र है और वह नीचे जस्ट आपको बिहाइंड या साउदर्न पोर्शन ऑफ द टाल सॉइल, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड कगड़ी सॉइल। तो इस तरह से हमारे सॉइल के सब टाइप्स को भी आप समझ रहे होंगे। अब इसकी हम विशेषताएं बताएंगे और या कौन-कौन से क्रॉप होते हैं उसके बारे में आपको बताएँगे, क्योंकि आप लोगों को एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री एक अलग चैप्टर जो इसी पर आधारित है उसको हम आगे बताएँगे। इसको अगर बढ़िया से समझ गए हैं तो वह बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से और 2 क्वेश्चन आपको एनिमल हस्बेंड्री से पूछता है। तो हम इधर 2 क्वेश्चन बना लिए, 6 क्वेश्चन हो जाएगा। तो बीपीएससी में 150 में 6 क्वेश्चन एक चैप्टर से अगर आ जाता है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। और प्रत्यक्षम की प्रमाणम आप जा करके 10 साल के क्वेश्चन को बीपीएससी का, यूपीएससी का भी देखेंगे। हर एक साल आपको 1 से 2 प्रश्न निश्चित रहते हैं, आपको केवल सॉइल टाइप्स इन बिहार। और दूसरी जो है, और आपको देखेंगे कि यूपीएससी में या बीपीएससी में मेंस में भी सिंपल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में सॉइल टाइप्स ऑफ बिहार पर एक आपको नोट्स लिखने के लिए कहेगा, आप लिख देंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर भी अगर इसको हम समझे रहेंगे, किस मिट्टी में किस तरह की फसल होती है, वैसे भी आज हम बताने जा रहे हैं, लेकिन उस पर थोड़ा विशेष रूप से बताऊंगा। तो आपका एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कहाँ चारागाह होगा वहीं तो गाय का और पशुओं को पालन, पालतू पशुओं को किया जाएगा, तो वो भी हमारे लिए सहयोग होगा। तो हमारे चार एडिशनल पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे, जो बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो इसको तो आपको समझना पड़ेगा। आइए मैं आगे आपको बता रहा हूँ, इसके आगे की चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। अब हम आते हैं, जो फर्स्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे, सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन को। आपको एलुवियल सॉइल को एक लोकल नाम भी दिया जाता है, जो आपको परीक्षाओं में विशेषकर बीपीएससी और बीपीएससी से संबंधित प्रश्न, बिहार से संबंधित क्वेश्चनों में यह रहता है, जिसको कचारी सॉइल भी कहते हैं। यह जो है सॉइल जो है आपको मैं बता रहा हूँ। अब हम सॉइल की जब बात करते हैं तो आपको पूरे गंगा के नॉर्दर्न साइड की पूरी चीज़ों की बात करते हैं। और आप देखते हैं, मैं थोड़ा सा एक आपको चर्चा
करने के दरमियान ये बताना चाहता हूँ कौन-कौन से नदियाँ जो है सो आपको या बहती है आपको नॉर्दर्न बिहार में और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यह गंगा का मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह गंगा बीचों-बीच बहती है, इसको ध्यान में रखेंगे और यहाँ पर जो है आपको इधर साइड से सरयू नदी आती है जिसको घग्गर, घाघरा भी कहते हैं। इधर से आपको गंडक आती है, उसके बाद आपको बूढ़ी गंडक आती है क्योंकि बूढ़ी गंडक आप सोचते होंगे बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर ये बूढ़ी गंडक क्यों नाम इसका रख दिया गया? तो बूढ़ी गंडक इसलिए क्योंकि पहले यहाँ ये गंडक इसका रास्ता यही था। यह जो बूढ़ी गंडक का जो रास्ता है, वही रास्ता आपको क्या था गंडक का था। तो गंडक जो है वेस्टवार्ड शिफ्ट की, तो वह उसमें जो पानी अब बहता है तो उसको बूढ़ी गंडक के रूप में जाना जाता है। इधर आपको बागमती है, उसके बाद आपको कमला है, उसके बाद आपको कोशी है, उसके बाद आपको महानंदा है। तो यहाँ से सरयू जिसको घग्गर और घाघरा से लेके इतनी नदियाँ हमारी बहती है, तो स्वाभाविक है इसमें पानी का स्रोत में कमी नहीं है और जहाँ पानी आएँगे और वृक्षों के चीज़ें अगर हमारे खेतों तक जाएँगे, तो इससे बढ़िया खाद भी हो गया, पानी भी होगा, इसीलिए ना यहाँ सोना उगलने की बात हम बार-बार कह रहे हैं। और सरकार भी अब एडमेंट है, सरकार समझ ली है कि हम अभी तक इंडस्ट्री में जितना अच्छा नहीं किए हैं, उससे ज़्यादा अगर खेती पर ध्यान दे देंगे, तो हमारी बिहार की खेती बहुत अच्छा होगी। इसलिए अब सरकार भी बहुत तरह के कार्यक्रम किसानों के प्रति केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इसमें बहुत तरह के कार्यक्रम चला रही है। आइए मैं पैडमॉन्ट सॉइल के बारे में बता रहा हूँ। पैडमॉन्ट सॉइल जो है, यह जो है इसका एक अलग नाम है, जिसको मैंने कहा भाभर है और अपर पैडमॉन्ट ज़ोन में यह पाया जाता है, इसलिए अपर पैडमॉन्ट ज़ोन भी कहलाता है। यह जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि इस क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ आपको शिवालिक टच करता है, तो स्वाभाविक है यह पहाड़ी क्षेत्र में है। यहाँ पर पेबल्स, रॉक वगैरह सब छोटे-छोटे कण रहते हैं। सबसे स्मॉल कण को सिल्ट कहते हैं, उससे बड़े को पेबल्स कहते हैं। तो इस तरह से इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे क्योंकि इधर वन बहुत है, प्लांट्स बहुत है, तो प्लांट्स जब बहुत होंगे, तो प्लांट्स के आप अब वर्षा भी होती है, तो देखेंगे कि पत्ते जो हैं यहाँ पर जितने भी लीव्स देखते हैं सब इसमें गिर जाते हैं और गिरते हैं तो क्या होता है कि यह सड़ते हैं और यह जो आपकी जो मिट्टी है दलदली भी कहलाती है, स्वाम्प सॉइल भी कहती है, पैडमॉन्ट सॉइल भी कहती है, भावर सॉइल भी कहती है, अपर पैडमॉन्ट ज़ोन भी कहलाती है, ये सब नाम पूछे जाएंगे और यह कृषि के लिए बहुत ही लाभदायक है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर हो जाते हैं। आपको विभिन्न तरह के लीफ मीन्स पत्तियों और आपको स्टेम, रूट्स के जड़ वगैरह सब इसमें पानी में भीगे रह जाते हैं, सड़ जाते हैं। वह ऑर्गेनिक आपको मटेरियल देने में यह जो है ऑर्गेनिक मैटर देने में यह महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में आते हैं। इसलिए पैडमॉन्ट सॉइल बहुत उपयोगी हैं हम लोगों के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ आपको कि यह इस सॉइल क्यों एसिडिक कहा जाता है क्योंकि यह एसिडिक नेचर का होता है। यह ब्राउन और येलो कलर का होता है और फॉरेस्ट के एरिया में पाया जाता है इसलिए एसिडिक होता है और इस रेन और मॉइस्चर यहाँ अधिक होते हैं। तो और यहाँ कौन-कौन से फसल होते हैं? स्वाभाविक है पानी जहाँ होगी राइस क्रॉप होंगे, मेज़ होंगे, बार्ली होंगे और डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से जो सोमेश्वर हिल है, जो शिवालिक का एक्सटेंशन है बिहार में उसको सोमेश्वर हिल के रूप में जाना जाता है। किशनगंज टू ईस्ट तक यह पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। मैं अब फिर से एक मैप बना करके आपको हम बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी या जो है अभी हम साउथ
बिहार का नहीं, हम नॉर्थ बिहार का। तो यहाँ जो है शिवालिक इस तरह से क्रॉस करती है, यहाँ पर जो है यह सोमेश्वर हिल का क्षेत्र है। तो सोमेश्वर हिल से यह कई नदियाँ सब निकलती है, बूढ़ी गंडक वगैरह निकलती है। तो यहाँ से ले कर के आपको बता देते हैं, या जो है आपको यह आपको यहाँ से ले करके आपको बहुत दूर तक पतली से में जाती है, लेकिन मुख्य रूप से पैडमॉन्ट सॉइल जो है यहीं पर मुख्य रूप से यह पाई जाती है, मुख्य रूप से। तो इसको ध्यान में रखेंगे और इसमें आपको बता ही देते हैं, पानी की जहाँ सुविधा होगी तो वहाँ पर राइस होंगे, मेज होंगे, बार्ली क्रॉप होंगे। आइए मैं थोड़ा-सा यह तराई हिल और माउंटेन के बारे में बता देता हूँ। इस मैप से आप देखेंगे कि यही हमारा तराई का क्षेत्र है। अब देखेंगे इधर हमारा चीन है, यह आप जान ही रहे हैं। और इसमें क्या होता है, यह जो है माउंट एवरेस्ट जो होगा, सो यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट है यहाँ पर। यह जो है माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट सबसे आपको यह जो क्षेत्र है, यह माउंटेनियस व्हाइट वाला जो है, या जो है व्हाइट वाला यहाँ पर जो क्षेत्र है सबसे नॉर्दर्न में वह माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद यह जो आपका दिखा रहा है, यह जो कलरफुल आप देख रहे हैं, ठीक है ना? और वह जो कलरफुल है, वह क्षेत्र कहलाता है हिल क्षेत्र है। यह माउंटेन क्षेत्र है। तराई जो हो गया, जहाँ पर यह हिल क्षेत्रों से, हिली क्षेत्रों से पानी नीचे आती है और यह जो है नीचे की भूमि रहने से पानी यहाँ फैली हुई रहती है, जिसमें विभिन्न तरह की कृषि होती है, यही तराई होता है। तराई मीन्स तरावट, तर से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, हल्की पानी रहती है। तो यह तराई क्षेत्र है। आइए मैं तराई क्षेत्र पर तराई सॉइल के बारे में बता रहा हूँ। पहले भी मैं बता दिया हूँ कि यह जो है सो आपको वेस्ट चंपारण से आपको महानंदा कोशी तक मीन्स आपको यह जो चली जाती है किशनगंज तक यह फैली रहती है। यह किस कलर की होती है? तो ग्रे टू येलो कलर की होती है। इसमें मॉडरेटली एसिडिक इन रिएक्शन का होता है, रिच इन लाइम होता है यह। और इसमें आपको मीडियम टाइप की फर्टिलिटी होती है, क्योंकि अधिक पानी होने से फसल कभी-कभी सड़ भी जाते हैं। क्रॉप में भदई और अगहनी क्रॉप खूब होते हैं, जिसमें राइस है। या राइस आपको पानी चाहिए, राइस में खूब पानी चाहिए, लेकिन बहुत पानी नहीं जिससे फसल डूब जाए। शुगर केन है, जूट आप देखते हैं यहाँ पर किशनगंज, अररिया के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जूट होती है और इस सब एरिया में बहुत ज़्यादा धान की फसल होती है। तो यह जो है आपको धान की फसल, पैडी का, जूट का, शुगर केन, राइस वगैरह सब की खेती होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन तो बता ही दिया है कि वेस्ट चंपारण से मैं आपको यहाँ पर फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। वेस्ट चंपारण, यह जो है वेस्ट चंपारण से किशनगंज तक का यह जो क्षेत्र है, यह तराई का क्षेत्र है। मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पर तराई क्षेत्र है, या इसी के बारे में आपको बता रहा है, जिसमें आपको अगर कहेंगे तो वेस्ट चंपारण सबसे पहले, उसके बाद ईस्ट चंपारण, उसके बाद आपका सीतामढ़ी है, उसके बाद आपका मधुबनी है, मधुबनी से आगे बढ़ते हुए सुपौल वगैरह सब बढ़ते हुए आपको अररिया किशनगंज तक है। यह जो क्षेत्र है आपको किशनगंज तक का क्षेत्र है, ध्यान में रखेंगे यह तराई बेल्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं एलुवियल सॉइल का। तो एलुवियल सॉइल आपको बता देते हैं, यह तीसरा है। यह तराई बेल्ट के साउथ में होता है, यह तराई बेल्ट के साउथ में होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है, मैंने कई बार बताया है कि यह खादर मिट्टी जिसको कहते हैं, एलुवियल या खादर सॉइल, जो हर साल पानी जो है, जितनी भी नदियां हैं पानी ला करके फैलाती है, तो वह हर साल नवीन मिट्टी लाती है। इसलिए नवीन जलोढ़ मिट्टी, पकीली मिट्टी को जलोढ़ कहते हैं, जिसको खादर मिट्टी कहते हैं।
और जो 2, 4, 5 साल, 7 साल में होती है उसके ओल्ड एलुवियम या भांगर सॉइल कहते हैं। पर्वतीयों को भाबर भी कहते हैं, तो भाबर, भांगर और खादर आप लोग समझ गए। आप लोगों को दिक्कत है तो आप बतलाते रहेंगे मेल के द्वारा, या आपको मैं बार-बार कह दे रहा हूँ, मैसेज भी कर सकते हैं, फ़ोन से भी आप पूछ सकते हैं। हम आपको बीपीएससी, यूपीएससी और 7 परीक्षाओं, 7 पीसीएस परीक्षाओं के लिए मैं आपको पढ़ाता हूँ ऑनलाइन और ऑफ़लाइन, तो उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। आइए मैं आपको बता रहा हूँ, ये एलुवियल सॉइल जो है धीरे-धीरे आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि यह टैपर्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट है और ब्रॉडेन आपको होता है साउथ वेस्ट। ब्रॉडेन का देखिए यहाँ पर धीरे-धीरे यह पतला होते जा रहा है, लेकिन यहाँ क्योंकि तराई वाला मिट्टी है और यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पतला होते जा रहा है, और यहाँ पर जो है यह बहुत फैलाव होता है साउथ ईस्ट में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है एलुवियल सॉइल के बारे में मैं आपको बताते हैं। एलुवियल सॉइल का कंपोजिशन क्या है, इस पर चर्चा कर दे रहा हूँ आपको, क्योंकि यह पूछे जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। यह कमी है, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यह ब्राउन और व्हाइट इन कलर होता है, रिच इन कार्बन कंपाउंड्स है, लेकिन धनी किसमें है? कार्बन कंपाउंड्स में है, ह्यूमस में है। ह्यूमस बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि फसल ह्यूमस के कंटेंट पर ही फसल की उपजा बढ़ती है। तो ऑर्गेनिक मैटर पहले ही बताएं, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर है, लाइम है, फास्फोरिक एसिड है, पोटास है। तो यहाँ पर इन सब चीजों की अधिकता है, लेकिन दो ही चीज की कमी है, फास्फोरस है और नाइट्रोजन एलुवियल सॉइल में है। अब आते हैं दिस सॉइल हैज क्या क्या रखते हैं, तो सैंड होता है, सिल्ट हमने बताया, द फाइनल पार्टिकल ऑफ द रॉक इज कॉल्ड सिल्ट। रॉक से जो टूट करके पहाड़ों, हिमालयों के पहाड़ों से टूट करके जो आते हैं पतले पतले महीन कण, उसको हम सिल्ट कहते हैं। लोम है, क्ले है, जो डिफरेंट प्रोपोर्शन में यहाँ पाया जाता है। सॉइल इज थीकर टुवार्ड्स नॉर्थ, थीनर टुवार्ड्स साउथ। या जो है ज्यो ज्यो आपको ये साउथ में आप जाएंगे तो आपका थीनर होगा, जो जो आप नॉर्थ में जाएंगे तो यह जो है थीकर होगा, क्योंकि इधर जो होते हैं आपको जो पहाड़ों के आपको स्टोन्स बड़े बड़े होते हैं, स्वाभाविक है कि वहाँ पर आपको थीकर होंगे। ज्यो ज्यो गंगा नदी के किनारे साउथ में बढ़ेंगे तो यह थीनर हो जाते हैं, ये भी बात ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। मैं आपको क्रॉप के बारे में बता रहा था। क्रॉप यहाँ पर जो है सो बता ही दिया, पानी की अधिकता है, जूट है, पैडी है, व्हीट है, मेज है, पल्स है, लाइक ग्राम, मसूर, खेसारी, वाइल्ड सीड लाइक मस्टर्ड वगैरह पाए जाते हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? स्वाभाविक है पूर्णिया, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, बेगूसराय और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। और यह जो है फिर से यह दो भागों में, again it is subdivided into two types. First one is one alluvial soil, or it is also called भांगर भांगर सॉइल। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो पुरानी हो जाती है मीन्स कभी कभी इसमें 2, 4, 5 सालों पर जब जल का इसमें फैलाव होता है नदियों के द्वारा, तो यह कहलाती है भांगर सॉइल। यह जो है वेस्टर्न पार्ट से शुरू होती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ घाघरा गंडक द्वाब से बूढ़ी गंडक तक इसकी फैलाव होती है। और इसका आपको बता देते हैं, इसमें हाई परसेंटेज ऑफ कंकड़ होते हैं, बड़े बड़े कंकड़ होते हैं जो लाइम नोडुल्स के बने होते हैं, और यह कार्बोनेशियस होते हैं, एबेडेंट मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। कलर डल होते हैं, डार्क होते हैं, ड्रेनेज पुअर होते हैं, हाई क्ले कंसंट्रेशन होता है, जिसके चलते यह सॉइल जो है स्टिकी होता है।
मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर आपको पैडी कल्टीवेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाइम जो है मोर देन 30% पाया जाता है। पोटाश जो है सो आपको व्हिच मेक्स इट सूटेबल फॉर शुगरकेन कल्टीवेशन। तो लाइम और पोटाश जो है सो पाए जाते हैं। लेकिन इस सॉइल में डिन्यूडेशन से ऊपरी कटाव से सॉइल के ऊपरी कटाव से डिन्यूडेशन से यह जो है आपको सब सॉइल हैज इम्परवियस क्ले लेयर, इम्परवियस हो जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। यह जो सॉइल है ओल्ड एलुवियल सॉइल जिसको हम लोग भांगर सॉइल कहते हैं, यह अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप्स। फर्स्ट है भट्ट सॉइल। भट्ट सॉइल जो है विच इज लोकेटेड इन द सेंट्रल वेस्टर्न नॉर्थ बिहार प्लेन, लोअर गंडक वैली, जो आपको भट्ट और कैलकेरियस सॉइल को रखते हैं। यह आपको बता देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल के कारण इसको हम भट्ट सॉइल कहते हैं। या केमिकली वेरिएंट एलुवियल सॉइल होते हैं। तो भट्ट सॉइल को आपने देखा, आपको मैंने मैप में पहले ही बता चुका हूँ। अब ये आते हैं बलसुंदरी। यह लाइम में रिच होता है, लाइम यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। फ्रूट्स इसमें कौन-कौन से होता है, तो मैंगो, बनाना, लीची जो नॉर्थ बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बनाना जो है आपको देख रहे हैं नॉर्थ बिहार में खास करके हाजीपुर के पास बहुत ज़्यादा है। लीची हाजीपुर से लेकर के मुजफ्फरपुर में हाई कंसंट्रेशन है। मैंगो दरभंगा से लेकर के वेस्टर्न चंपारण, ईस्टर्न चंपारण में बहुत ज़्यादा है। और शुगर केन तो आप जान ही रहे हैं वेस्टर्न चंपारण से आपको शुरू होता है। इस चंपारण में सीतामढ़ी से लेकर के मधुबनी से लेकर के आपको आगे तक डिस्ट्रिक्ट तक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में यह पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है न्यू एलुवियल और खादर सॉइल। इसमें जो होता है लेस कैलकेरियस होता है, कार्बोनेटिक जो होते हैं कम होते हैं, और लेस कंकर कंसंट्रेशन के कारण जो होता है महीन सिल्ट होते हैं वहाँ पर, क्योंकि वह नॉर्दर्न साइड में है, वहाँ पर ज़्यादा कंकड़ युक्त होते हैं, तो इस यहाँ पर कम होते हैं। ठीक है ना। लो परसेंटेज ऑफ ह्यूमस और नाइट्रोजन और लिटिल लाइम यहाँ पर पाए जाते हैं। क्रॉप्स में मेज, पैडी, व्हीट, शुगर केन, टैबेको पाए जाते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यह बनाना वगैरह सब के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको गंगा वैली डार्क ब्राउन कलर का होते हैं। गंगा वैली और लोअर वैली ऑफ गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा रिवर इसका जो है इस एरिया में आती है। डिस्ट्रीब्यूशन पूर्णिया, सहरसा डिस्ट्रिक्ट। जूट इज आल्सो ग्रोन इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, हैविंग हायर रेनफॉल, जिसमें हायर रेनफॉल यहाँ पर होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं अब आता हूँ दोमट। दोमट मिट्टी बिहार की बहुत ही अच्छी मिट्टी में आते हैं, और यह जो है आपको ओलिव ग्रे कलर का होता है। यह डार्क ग्रे के रूप में भी रहता है। यह जो है जहाँ पर फैलाव होता है, चौड़ होता है, जहाँ पानी लगा हुआ रहता है, और वहाँ उपज कम वेटलैंड्स के रूप में अधिक रहते हैं। यहाँ पर क्या है, यह ब्रॉड बेल्ट है साउथ वेस्टर्न पोर्शन से नॉर्थ बिहार प्लेन तक, या गोपालगंज, सीवान, सारण और मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में फैले हुए हैं। इसका आपका यह जो आप ईस्ट वेस्ट अगर आप जाते हैं सॉइल, तो डिफरेंट इन टेक्सचर, कलर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ईस्टर्न साइड में, आपको बता देता हूँ यंग कैलकेरियस एलुवियल सॉइल होते हैं, while western part में especially Siwan, सारण डिस्ट्रिक्ट हैव यंग कैलकेरियस एलुवियल सॉइल होते हैं। उसके साथ जो है सैलाइन भी होता है, अल्कली भी होता है।
अब हम आते हैं, यह तो हम नॉर्दर्न के बारे में हमने आपको बतलाया। सॉइल्स ऑफ साउदर्न प्लेन, सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेन जो होता है आपको बता देते हैं, सोन, पुनपुन, फल्गु वगैरह जो नदियां हैं, इसके अलावा क्यूल है, अजय है, तो ये सब नदियों के द्वारा जो पानी लाए जाते हैं और उसके द्वारा जो मिट्टी का फैलाव होता है, और वह जो है आपको उसमें उसको सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेन कहते हैं। इसमें आपका पहला सब टाइप्स है कराइल केवाल सॉइल है, दूसरा टाल सॉइल है, तीसरा बलथर सॉइल है और चौथा कगड़ी सॉइल है। यह चार बहुत महत्वपूर्ण है। यह चार सॉइल जो है सो भारत के अन्य राज्यों में नहीं है। इसलिए हम लोग सॉइल के मामले में धनी हैं। अगर सॉइल जिस राज्य की बढ़िया होगी, स्वाभाविक है कि फसल भी बढ़िया होगा। तो आइए, यह कराइल केवाल सॉइल कहाँ है? यह अल्कलाइन सॉइल होता है। क्ले जो होते हैं हेवी क्ले होते हैं, इसमें एसिडिक नेचर का होता, एसिडिक टू अल्कलाइन नेचर के होते हैं, डीप ब्राउन टू येलो और लाइट येलो कलर के होते हैं। या हाई बैलेंस्ड विथ हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, हाई फर्टिलिटी इन नेचर होता है। या आपको राइस और रवि के साथ साथ व्हीट, लिनसीड, बाजरा, पल्स ग्राम सब में यह आपको सब तरह के अनाज पैदा करते हैं। कराइल केवाल कौ से दोनों है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन जो है हेवी क्ले सॉइल या जो है वेट पैडी लैंड्स है, धनहर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर में यह पाया जाता है। अब हम आते हैं टाल का। टाल जो है आपका 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्रों में फैला हुआ है। 8 से विड्थ जो है, विड्थ की मतलब चौड़ाई है। देखिए टाल का जो क्षेत्र है, यही जो टाल का क्षेत्र है, यही टाल का क्षेत्र है। इसकी चौड़ाई का मतलब है कि इस तरह से नॉर्थ थ्रू वेस्ट जो फैलाव होगा, उसको हम लोग कहते हैं 8 से 10। वैसे इसकी दूरी उससे ज़्यादा है, क्योंकि लखीसराय तक यह फैला हुआ है। आप समझ सकते हैं इसका पीएच जो है 7 टू 8 के बीच में है, और इसका क्रॉप रबी फसल खूब उपजाए जाते हैं। खेसारी है, ग्राम है, पीज है, मंसूर है, लेंटिल्स है। तो आप समझ रहे हैं कि इसका फैलाव कैसे होता है, टाल कैसे फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ। देखेंगे कि कैसे टाल का फॉर्मेशन होता है, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए नदी जो है आपका, इसी में नदी बहती है। ठीक है ना, नदी में जब बाढ़ या वर्षा का समय आता है, तो आप देखेंगे कि पानी जो है इधर जो है बाहर किनारे से निकालेगी, ज़्यादा अधिक पानी होने से इधर निकालेगी। अब क्या होता है कि पानी के दोनों तरफ निकालने से यहाँ पर क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है। किनारे में आपको सॉइल का डिपोजिशन हो जाता है, फिर इधर डिपोजिशन हो जाएगा। यह तो प्रथम बार में ऐसा इतना डिपोजिशन हुआ, फिर दूसरे बार आपको फिर से बाढ़ आएगी, दूसरी बार फिर से वही प्रक्रिया होगी, और यहाँ पर क्या होगा कि ये फिर से डिपोजिशन होगा, किनारा ऊंचा हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, किनारा ऊंचा हो जाएगा। अब जो पानी जो बाहर दोनों किनारे से बाहर जो निकली है, इधर निकली है और इधर निकली है, वह फिर पानी जो है वर्षा कम होने से, बाढ़ हट जाने से यह पानी यहाँ पर नहीं आ पाती है। यह पानी नहीं आ पाती है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। नहीं पानी आती, अब नहीं पानी आएगी तो क्या होगा, इधर आपको फ्लडेड हो जाएगा, इधर आपका फ्लडेड रहेगा। और 1-2 महीना नहीं, 4-5 महीना तक, 3 महीना तो निश्चित है, 4-5 महीना तक पानी का फैलाव रहेगा। और यह जो ऊंचा किनारा बनाता है, उसको हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। अंग्रेजी में उसको लेवी कहते हैं, लेवी।
उसको अंग्रेजी में लेवी कहते हैं, हिंदी में प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। और यह जो है पानी नहीं आने से दोनों तरफ वेटलैंड्स का निर्माण होता, वही वेटलैंड्स आपको यहाँ फतुआ से लेकर के क्विल के पास तक का जो फैलाव है वो उसको वेटलैंड्स का उसको हम लोग कहते हैं, आपको टाल कहते हैं। बहुत सारे बिहार में बहुत सारे क्षेत्रों में इस तरह का निर्माण होता है। लेवी के द्वारा किनारा ऊंचा हो जाता है नदियों के, जिससे पानी लौट नहीं पाती है, और वह जो नहीं लौटने के कारण वेटलैंड्स का निर्माण होता है, जिसको कहीं मान कहते हैं, चौर कहते हैं और यहाँ पर टाल कहते हैं। तो इसको आप लोगों ने समझा होगा। जो भी दिक्कत है आप लोग हमको ज़रूर संपर्क करेंगे। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता ही दिया हूँ कि यहाँ से फतुआ से लेकर के करीब-करीब आपको लखीसराय के तक यह टाल क्षेत्र है। आइए नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ। बलथर क्या है? बलथर जो है मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, बालू प्लस पत्थर। बल मीन्स बालू और थर मीन्स पत्थर। तो दोनों शब्दों के मिलन से यह बना है बलथर। तो बलथर सॉइल जो होता है लेस फर्टाइल होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। सैंड एंड ग्रेवल, ग्रेवल जो होता है सिल्ट से बड़े होते हैं क्योंकि रॉकी क्षेत्रों में होते हैं। रेड एंड येलो कलर क्या होता है? सॉइल रेड इसलिए होता है कि आयरन कंटेंट्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे इसका मुख्य रूप से आप देखेंगे तो यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र इसका सबसे अधिक आपका है। वैसे यह थोड़ा-सा यह पतला 5 से 10 किलोमीटर तक पतला यह जो जाती है, इस तरह से बांका तक इसका फैलाव होता है। थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएँगे। बलथर बालू प्लस पत्थर का जो है क्षेत्र है, इसको बलथर, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। मैं थोड़ा-सा एक बात यहाँ तक समाप्त करने से पहले मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि बिहार का मॉइस्चर जो है मैप को भी, सॉइल मॉइस्चर मैप को आपको जानना होगा, क्योंकि मॉइस्चर मैप जानने से फसल के बारे में आगे जो हम बतलाने जा रहे हैं, इसके बाद जो हम वीडियो आपको देने जा रहे हैं, उसको आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट सॉइल का जितना रहेगा उसी के तरह आपको विभिन्न तरह के फसल होते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये रेड है आप देख रहे हैं, मैंने आपको बतलाने की कोशिश किया है, वेरी ड्राई क्षेत्र है। क्यों यहाँ ड्राई है? क्योंकि यहाँ आपको बतला दे रहे हैं कि यह कैमूर और रोहतास का जो क्षेत्र है, कैमूर और रोहतास का जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर वेरी ड्राई है। फिर थोड़ा-सा आपको यहाँ भी पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ की मिट्टी भी ड्राई है। और सबसे अधिक वेरी वेट कहाँ है? तो दरभंगा का आप जान रहे हैं कि वहाँ पर पानी का दबाव बहुत अधिक है। तो पानी के जमाव होने से वहाँ पर आपको पक्षी विहार भी है, ठीक है ना? आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा पानी का आपका फैलाव है, वेटलैंड्स के रूप में है। तो यह जो क्षेत्र है आपका वेरी वेट है, सबसे ड्राई ये है, और आपको यह सबसे ड्राई है और सबसे वेट है, यह 2 चीज़ें आप ध्यान रखिए। आपको ड्राई वाला जो क्षेत्र है कम ड्राई वाला वह आप देख रहे हैं। यह जो क्षेत्र है ये सब क्षेत्र है आपका कम ड्राई वाला है, ये सब जो है सो ड्राई वाला क्षेत्र है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ मीडियम जो है येलो है, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी का आपको अधिकतर फैलाव है, इसलिए यह पानी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मीडियम है। तो इन मॉइस्चर को ध्यान में रख करके आप बहुत सारे फसल को उपजा सकते हैं और उस फसल की जानकारी आपको हो सकती है। तो किसान भाइयों से लेकर के जो प्लांटेशन करते हैं कॉमर्शियली, उनको भी यह वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए, और बीपीएससी यूपीएससी के लिए तो यह रामबाण है। इसको ध्यान रखेंगे। कगड़ी सॉइल आपको हम बता रहे हैं, कगड़ी सॉइल क्या है? यह जो है लाइम में रिच है और ब्राउन इन कलर है। यहाँ पर मेज, बार्ली और
चिली और मस्टर्ड होते हैं। यह साउथ बैंक ऑफ गंगा रिवर और बैंक ऑफ सोन, पुनपुन, फल्गु, क्विल रिवर तक होते हैं। जैसे आपको हम बता रहे हैं, यह जो है गंगा नदी इस तरह से बहती है, तो आपको यहाँ बतला रहे हैं, यह सोन यहाँ से आकर के मिलती है, पटना यहीं पर है, तो सोन पटने और गंगा के संगम पर है। तो यहाँ सोन है, उसके बाद पुनपुन मिलती है, फल्गु मिलती है, ठीक है ना? उसके बाद आपका क्विल है यहाँ पर। तो यह जो है, यह जो एरिया है, इसी एरिया को या कगड़ी सॉइल कहते हैं, जो हम पहले भी बता दिए हैं, यहाँ पर भी बता दिए हैं। आइए मैं आपको बता रहा हूँ सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेटू। साउदर्न प्लेटू जो है आपको बता देते हैं, या रेसिडुअल सॉइल यहाँ पर पाए जाते हैं, और यह जो है नैरो साउदर्न प्लेटू में है, विच इज रेड एंड येलो कलर, और इसको हम लोग कहते हैं सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेटू। It is of two types. First one is red and yellow soil. आइए हम रेड एंड येलो सॉइल के बारे में बताएंगे, यह कैसा है, क्या फीचर्स है। फॉर्मेशन ऑफ रेड सॉइल आप जान ही रहे हैं, यह रेड सॉइल जो है डिकम्पोजिशन ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, आगन्य और मेटामॉर्फिक रॉक। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आगन्य चट्टान और मेटामॉर्फिक रॉक जो हैं, उसी से यह फॉर्मेशन इसका होता है रेड सॉइल का। आप जान ही रहे हैं, ग्रेनाइट सॉइल जो है आपका इग्नियस रॉक है, आगन्य चट्टान है, यह आगन्य चट्टान है। और आपको यह आपको मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है निश है। और एक बात आपको मैं बता देता हूँ, यह ग्रेनाइट है, यह आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेनाइट जो आपका इग्नियस रॉक है, आपका यह कौन है, इग्नियस रॉक है। मैं आपको बता रहा हूँ, इग्नियस रॉक पर दबाव पड़ने से यह जो है आपको मेटामॉर्फ रॉक बन जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक बहुत अधिक दबाव से यह जो है आपका निश का फॉर्मेशन होता है, निश का फॉर्मेशन होता है। यही निश और ग्रेनाइट के टूटने से यह रेड एंड येलो सॉइल बनते हैं। नेचर ऑफ सॉइल क्या है, यह जो है आपको लाइट टेक्सचर में होते हैं, लो रेनफॉल एरिया में होता है, पोरस और फ्रेबुल होता है, सैंडी टू क्ले एंड लोमी होता है। यहाँ पर एब्सेंस ऑफ लाइम, कंकर, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कलर रेड इसलिए होता है कि फेरिक ऑक्साइड के कारण रेड होता है। क्रॉप्स यहाँ जो होते हैं, कोर्स क्रॉप्स होते हैं, पल्सेज होता है, क्योंकि यह लेस फर्टाइल होता है, इसको ध्यान रखेंगे। जिस लेस फर्टाइल होते हैं, इसलिए ये इसी तरह के फसल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन साउथ ईस्टर्न बिहार में होते हैं, आपको बता देते हैं। यह जो है आपका यहाँ जो क्षेत्र है, आपको औरंगाबाद से लेके बांका तक का जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र है जो आप देख रहे हैं। औरंगाबाद से लेकर के औरंगाबाद है, गया है, जमुई है, बांका है, तो यह जो क्षेत्र है आपको रेड एंड येलो सॉइल है। और यह जो है आपको रेड और सैंडी सॉइल है, यह जो है आपको कैमूर हिल्स में है। क्रॉप्स जो है यहाँ पर बाजरा एंड ज्वार होता है, यहाँ पर हाई परसेंटेज ऑफ सैंड्स होते हैं, और यह जो है सॉइल जो है कैमूर में पाए जाते हैं, और यह राजमहल हिल में भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इट इज कंसंट्रेटेड ऑन कैमूर एरिया। तो जिसमें कैमूर है, रोहतास है, तो आप लोग इसको समझेंगे। मैं इससे को बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए, तो आगे इसी पर बेस्ट है, मैंने लिख दिया हूं। आपको ध्यान में रखना होगा कि नेक्स्ट बेस्ट टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को बहुत ही आसान से आप समझेंगे, आसानी से समझेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।